विधि के विद्यार्थियों के लिए किन किन बातों को जानना आवश्यक है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। कोई भी विधि का विद्यार्थी होगा, जब उसने ला किया है उसे इन बातों की जानकारी नहीं दी जाती है। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप उसे जानें और लाइक करें और शेयर करें। विधियाँ दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 सर्वोच्च विधि, नंबर 2 सामान्य विधि। सर्वोच्च विधि के अंतर्गत संविधान आता है। हिंदुस्तान में संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं। ये बात और है कि ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, लेकिन हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है। नंबर 2 सामान्य विधि है। सामान्य विधियाँ दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 मौलिक विधि और नंबर 2 प्रक्रिया विधि। मौलिक विधियाँ वे विधियाँ होती हैं जो किसी व्यक्ति के अधिकार और दायित्व का निर्धारण करती हैं, और प्रक्रिया विधि वो विधि होती है कि वह अधिकार और दायित्व कैसे मिलेगा, इसके बारे में थोड़ी चर्चा हो जाती है। मौलिक विधि में क्या क्या आता है, तो आईपीसी हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हिंदू लॉ हो गया, मुस्लिम विधि हो गई, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया। और प्रक्रिया विधि में सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम एसआरए और लिमिटेशन एक्ट हो गया। एक उदाहरण के माध्यम से इन दोनों में अंतर समझाना चाहूँगा। आईपीसी क्या है? मौलिक विधि। हमने क्या कहा था? मौलिक विधि वह विधि होती है जो किसी व्यक्ति के अधिकार और दायित्व का निर्धारण करती है। उदाहरण के तौर पे किसी के यहाँ मान लीजिए एक हत्या हो गई, तो हम सब जानते हैं कि आईपीसी में हत्या धारा 300 में डिफाइन है और 302 में दंड है, लेकिन वो मिलेगा कैसे, ये प्रक्रिया विधि तय करती है। जिस व्यक्ति की यहाँ हत्या हुई है वो पहला काम क्या करेगा? एफआईआर दर्ज करवाएगा। 154 के तहत सीआरपीसी 154 के तहत एफआईआर दर्ज होगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, फिर चार्जशीट लगाएगी। ठीक। जब पूरी प्रक्रिया होगी फिर साक्ष्य गुजरेंगे, तो इसका मतलब एविडेंस भी प्रक्रिया विधि में आ गया। जब दोनों तरफ से साक्ष्य गुजर चुके होंगे तो जज साहब निर्णय किसके अनुसार देंगे? आईपीसी के अनुसार। जज साहब का कहना ये होगा, भाई सबूत आपके खिलाफ हैं और आपको आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडित किया जाता है। मामला क्रिमिनल था तो सीआरपीसी हो गई। यही चीज़ मामला सिविल होता तो वहाँ पर सीपीसी प्रक्रिया विधि में लागू होती। एविडेंस दोनों में चाहिए हमें, लेकिन सीपीसी अपने आप में पूरी नहीं है। सीपीसी को पूरा करने के लिए हमें विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम का सहारा लेना पड़ता है। और 5वां लिमिटेशन एक्ट। कोई भी वाद लाना चाहते हैं तो उसकी एक परिसीमा है। यदि लिमिटेशन आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका वाद खारिज हो जाएगा। इसलिए इन बातों का जानना आपको आवश्यक है। तो प्रक्रिया विधि कौन कौन सी हुई? तो प्रक्रिया विधि में सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, एसआरए और लिमिटेशन एक्ट। कोई किसी भी विद्यार्थी को इन बातों को जानना आवश्यक है। यहीं पर आपको बता दें, लिमिटेशन में मिनिमम लिमिटेशन 10 दिन की होती है और मैक्सिमम 30 वर्ष की। कैसा लगा आपको वीडियो? आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।